Hello my dear students, today I am here with the MCQ session of chapter comparing quantities in front of you all. Here I have taken 15 questions. So my first question is, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, the ratio of heights 150, 1.50 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर ऑफ टू पर्सनस कैन बी रिटन एज। तो आपको रेशियो ऑफ हाइट्स निकालना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 75 सेंटीमीटर में दिया है और 1.50 आपको मीटर में दिया। सो यू हैव टू कन्वर्ट 1.50 मीटर इनटू सेंटीमीटर। सो 1.50 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो ये आपका 150 सेंटीमीटर आ जाएगा एंड अपॉन दूसरा आपका 75 है। सो ऐसे हो जाएगा आपका। सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 75 वन टाइम्स एंड 75 टू टाइम्स। सो द रेशियो विल बी 2:1। सो हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है आपका। 20% ऑफ 700 मीटर्स। सिंपली यू हैव टू कन्वर्ट कैलकुलेट 20% ऑफ 700 मीटर। तो बहुत सिंपल है। सो आपको सिंपली सॉल्व करना है इसको। परसेंट मीन्स होता है अपॉन 100। सो 20/100 एंड ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई बाय 700। सो यू विल सॉल्व सिंपली। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 7 2 14 दैट इज़ कितना आ जाएगा 140 मीटर। 140 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। सो हम देखेंगे कौन सा आंसर करेक्ट है। 140 मीटर इज़ द आंसर एंड वी विल सी दैट हाँ डी ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर। 140 मीटर इज़ द आंसर। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। 0.07 इज इक्वल टू 0.07 कितने परसेंट के इक्वल है आपको बताना है। सो फॉर कन्वर्टिंग टू परसेंट यू सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100। सो 0.07 इंटू 100%। सो आपका आंसर आ जाएगा 7%। कितना आ जाएगा 7%। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो 3/8 इज इक्वल टू आपको 3/8 का परसेंटेज बताना है। सो 3/8 यू हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। सिंपली यू विल मल्टीप्लाई बाय 100%। 3/8 इंटू 100%। सो यू विल गेट 8 हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 2 टाइम्स 8 एंड 4 25 टाइम्स 100 होता है। ठीक है। एंड 25 3 या 75/2। सो यू विल गेट 75/2 और ये आपका कितने परसेंट के इक्वल हो जाएगा 37.5%। 37.5%। सो आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 37.5% इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन्स इनकम इज़ 25% मोर देन रमन्स इनकम, देन रमन्स इनकम इज़ लेस देन मोहन्स इनकम बाई। कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। मोहन्स इनकम इज़ 25% मोर देन रमन्स इनकम। सो आप रमन की इनकम को आप 100 लेट कर लीजिए या एक्स लेट कर लीजिए। सो हमने लेट कर लिया रमन से इनकम इज इक्वल टू 100। क्या हमने लेट कर लिया, या आपने मान लिया ₹100। ठीक है। सो रमन की इनकम 100 है, मोहन्स इनकम इज़ 25% मोर है। सो मोहन की इनकम क्या हो जाएगी, मोहन्स इनकम ये आपकी हो जाएगी 25% मोर है। सो 100 प्लस 25% ऑफ 100। सो 100 प्लस 25% ऑफ 100, 25% ऑफ 100 और ये आपका आ जाएगा 100 का 25% आएगा 25 और ये आपके आ जाएगी ₹125। ₹125 ये आ गई आपकी मोहन्स इनकम। नाउ आपको देखना है रमन्स इनकम इज़ लेस देन मोहन्स इनकम बाय। सो आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालनी है। क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मोहन्स इनकम एंड रमन्स इनकम कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद देन के बाद क्या लिखा है, देन मोहन्स इनकम। तो मोहन्स इनकम आपकी 125 है। सो नीचे लिखेंगे आप 125 और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100%। ठीक है। सो सिंपली 25 1 टाइम्स, 25 5 टाइम्स और 5 20। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका 20%। सो रमन्स इनकम इज़ लेस देन मोहन्स इनकम बाय 20%। सो 20% आपका आंसर होगा। सो हेयर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। द इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इज। सो जो आपको 30,000 दिया है दैट इज़ प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है। 15% पर एनम ये आपका रेट है एंड 3 years इज़ टाइम। सो
सब कुछ आपको पता है। एस आई का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। एस आई इज़ पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 मीन्स 30,000 इंटू आर दैट इज़ 15 इंटू टी दैट इज़ 3 और अपॉन में 100। आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गए। 15 इंटू 3 दैट इज़ 45। 15 3 कितना होता है 45। सो 4500 इंटू 3 करेंगे तो 45 इंटू 3 होता है 135। सो 13500 रुपीज़ में आपका आंसर आ जाएगा 13500। सो हेयर डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 12,000 फॉर 1 मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सेम क्वेश्चन है पर यहाँ पे जो टाइम है वो आपका मंथ में दिया हुआ है। सो विल कन्वर्ट इनटू ईयर्स और ऐसा ही आप लगा दे डायरेक्ट। ये आपका प्रिंसिपल है 12,000। सो 12,000 इंटू रेट आपका 10 है, ठीक है, और टाइम आपका मंथ में दिया है। सो इसको 1/12 कर सकते हैं। सो ईयर में आ जाएगा। जब भी आपको मंथ दिया हो तो डिवाइड बाई 12 कर दिए तो ईयर में आ जाएगा अपॉन में 100। ये हो गया। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। हाँ, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 12 1 टाइम्स एंड 12 1 टाइम्स 12 00। सो 100 रुपीज़ आपका आ जाएगा। यही शायद आंसर है। हाँ, 100% इसका आंसर 100 रुपीज़ है। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 329 अ डीलर लॉस 6%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। तो देखेंगे ये जो आपको दिया है ये SP दिया है। सेलिंग प्राइस मीन्स SP आपका है रुपीज़ 329, ठीक है, और उसके बाद आपको लॉस परसेंट दिया है 6%। लॉस परसेंट इज 6%। यू हैव टू कैलकुलेट CP। सो लॉस परसेंट फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100, लॉस अपॉन CP इंटू 100, एंड लॉस की वैल्यू होती है CP माइनस SP। सो CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, ये फॉर्मूला लगेगा और आपकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। सो सारी वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले में लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं कैसे करेंगे। लॉस परसेंट है 6, तो 6 आपने लिख दिया इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो CP आपको नहीं पता है। CP माइनस द वैल्यू ऑफ SP इज़ 329। सो 329 अपॉन CP अपॉन CP और इंटू 100, ऐसे आप करेंगे। सो इसके बाद आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे। सो क्या था 6 इज़ इक्वल टू CP माइनस SP। सो CP माइनस SP इज़ 329 अपॉन CP इंटू 100, ये आपका रहेगा। इधर परसेंट था, दोनों परसेंट हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो CP हो जाएगा 6 CP और 6 CP, ये CP इधर जाएगा तो आ जाएगा 6 CP इज़ इक्वल टू 100 CP माइनस 32900। सो आपका ये इधर आ जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, दैट इज़ 32900 इज़ इक्वल टू 100 माइनस 6 दैट इज़ 94 CP। सो CP की वैल्यू आपकी आ जाएगी डायरेक्टली 32900 अपॉन 94। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 32900 अपॉन 94। और हम ज़रा देखते हैं कितना आएगा। अगर हम इसको 3 टाइम्स लेके जाएंगे सो 94 3 टाइम्स, सो 32900 को हम लोग लेके जाएंगे 94 से। सो 94 3 टाइम्स करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 हो गया, एंड 9 या 27 28 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, एंड 32 माइनस 28 आपका 4 हो जाएगा, तो 470 बचेगा। उसके बाद 1 0 और कॉपी हो जाएगा। फिर 94 कितने टाइम्स लेके जाएंगे 470 से कम आ जाए, 9 5 ज़ा 45। सो 5 टाइम्स अगर हम लेके जाते हैं सो 5 4 ज़ा 4 टाइम्स हो जाता है 20, 5 9 45 और 2 47। सो 470 आ रहा है, कैंसिल हो रहा है, 1 0 बच रहा है, वो आपका यहाँ पर लग जाएगा, तो 350 आपका आंसर आएगा। सो आंसर विल बी 350। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। और बहुत सारे मेथड होते हैं, आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ 90% ऑफ x इज़ 315 किलोमीटर। सो देखते हैं 90% ऑफ x इज़ इक्वल टू 315 किलोमीटर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो परसेंटेज हटेगा, 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 315, एंड सिंपली यू विल सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया और हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 315 इंटू 10 अपॉन 9।
सो देखेंगे कैसे कैंसिल होगा। 9 1 9, 9 3 टाइम्स 27 होता है, और 45, 9 5 से 40, 35 इंटू 10 आपका आंसर ये आ जाएगा 350 आएगा आपका आंसर, 350 किलोमीटर। ओके, सो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। आउट ऑफ 50 चिल्ड्रन इन अ क्लास 20 आर बॉयज़, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज। तो से आप देख सकते हैं टोटल 50 चिल्ड्रन है, 20 बॉयज़ है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 50 माइनस 20 दैट इज़ 30 हो जाएंगी। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। सो आपने पहले गर्ल्स का नंबर निकाल लिया दैट इज़ 30, फिर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आपको निकालना है। सो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कैसे आ जाएगा, 30 है आपकी गर्ल्स और टोटल चिल्ड्रन है 50, और इंटू आप कर देंगे 100। सो 50 1 टाइम्स, 50 2 टाइम्स, सो 32 जा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सो हाउ मच परसेंट ऑफ गर्ल्स आर देयर, 60%। कोई पूछे बॉयज़ कितने परसेंट है तो 40%, ठीक है। सो 60% मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फिलअप्स। इफ़ 2 रेशियोज आर इक्विवेलेंट देन 4 क्वांटिटीज़ आर सेट टू बी इन। जब भी 2 रेशियो इक्विवेलेंट होते हैं सो हमको उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दे आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं उसको, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। 40% ऑफ 250 किलोमीटर, सो वी कैन फाइंड दिस 40 अपॉन 100 इंटू 250। सिंपली हम लोग कर सकते हैं लाइक दिस, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर 0 से ये कैंसिल हो गया, 25 4 जा क्या आ गया, 100 आ गया। सो 25 ये आपका आ जाएगा 100। 40% ऑफ 250 किलोमीटर इज़ 100 किलोमीटर, सो इसका आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर। ओके, दिस आंसर इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। सोनल बॉट अ बेड शीट फॉर ₹400 एंड सोल्ड इट फॉर ₹440। सो ये आपका CP है और ये आपका क्या है, SP है। सो SP बड़ा है CP से तो आपका प्रॉफिट होगा। सो हर प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज़, अब प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लीजिए, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 440 माइनस 400 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40 अपॉन CP कितना है 400 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सो आपका प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 4 10 40। सो प्रॉफिट परसेंट इज़ 10%। ओके, सो 10% आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, दैट इज़ द फाइनल आंसर। नाउ स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स। सो देखेंगे 25% ऑफ अ जर्नी इज़ 800 किलोमीटर, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज़ 3000 किलोमीटर। क्या ये सही है? सो हम निकाल लेते हैं 25% ऑफ अ जर्नी। सो लेट द टोटल जर्नी भी x मानते हैं इसको हम लोग। सो 25% ऑफ x यानी 25 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800। ये आपको कह रहा है। सो देखते हैं 25 1 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, और 800 4 हो जाएगा 3200। तो x की वैल्यू आ गई 3200। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया है 3000। सो ये फॉल्स है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, दिस विल बी फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट 0.05 इज इक्वलेंट टू 5%। तो चेक कर लेते हैं, 0.05 को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 5% आएगा। सो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज़ देयर एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। देखते हैं आपको कैसे इस सेशन को समझ रहे थे। In a class, answer in comment. In a class of 50 students, 8% were absent on one day. The number of students present on that day were. तो इसका आप आंसर कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू। Stay connected for recent updates and you can comment this answer